हौसला वो मंजर भी आएगा, किनारे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख वो हौसला मंजर भी आएगा, किनारे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर यूं ना बैठ मुसाफिर, हार कर यूं ना बैठ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर 4 आनुवांशिकता एवं जैव विकास से संबंधित टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके पिछले एग्जामों में लगातार कई सालों से पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जामों में 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक जाइएगा कहीं नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। दोस्तों, आनुवंशिक का मतलब होता है क्या? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, इस दुनिया में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं जिसमें मानव भी आते हैं। दोस्तों, आप गौर किए होंगे कि जो जीव जिस आकार का रंग रूप का होता है, उसका जो शिशु होता है उसका रंग रूप आकार भी उन्हीं के जैसा होता है। तो दोस्तों, ये क्यों होता है? तो दोस्तों, ये आनुवांशिक के कारण होता है। आनुवांशिक लक्षण के कारण होता है कि पिता के जैसा उसका बेटा, बेटा के जैसे उसका बेटा, या फिर कोई पेड़ पौधा को आप देखे होंगे कि पेड़ पौधा जो होता है जिस आकार का, जिस रंग का, उसका जो बीज होता है, बीज को लगाने के बाद फिर वो जो पौधा बड़ा होता है उसका भी सेम आकार रंग रूप होता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? तो इस चैप्टर में बस हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल साहब ने मटर के पौधे पे प्रयोग करके ये साबित किया था। दोस्तों, अभी तो हम फिलहाल यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन जब हम इसका सब्जेक्टिव लाएंगे तो उस समय और अच्छे से समझा देंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, पुरुष जिन संगठन होता है। दोस्तों, आपको बताना है पुरुष में जो होता है लिंग, वो क्या क्या होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, पुरुष में होता है XY। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, XY। जबकि यदि पूछा जाए मादा में, तो मादा में XX होता है। दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का जनक कौन है? दोस्तों, आपको बताना है जो आनुवंशिकता का जनक है वो कौन है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेंडल। मेंडल, मेंटल नहीं, मेंडल। दोस्तों, मेंडल आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। क्यों? अभी हम बताए थे कि मेंडल साहब ने मटर के पौधे पे एक अध्ययन करके साबित किया था कि जो मटर का पौधा होता है वो उनका बीज लगाने के बाद जो उनसे पौधा बनता है दोनों सेम होता है। इससे साबित होता है इसके बीच में कुछ ऐसा अंदरूनी गुण है जो दोनों में देखने को मिलता है, जिसे नाम दिया गया आनुवंशिकता का नियम। दोस्तों, ऐसा मानव में भी होता है। आप देखे होंगे दादा के जैसे पिताजी का शकल होता है और पिताजी के जैसे उसका बेटा का शकल होता है। दोस्तों, खैर कोई बात नहीं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है आपके एग्जाम में। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डार्विन। दोस्तों, डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक को लिखा था। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले पेज पर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संस्करण बौने पौधों जिनके सफ़ेद पुष्प थे
से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिकी रचना निम्न थी। तो दोस्तों एक बात कि बौने पौधों को डबल टी, एक कैपिटल एक स्मॉल टी से सूचित किया जाता है। जो बौना पौधा होता है उसको कैपिटल टी और स्मॉल टी से सूचित किया जाता है बौने पौधे को। तो दोस्तों इस के अनुसार जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो ये मोलस्का, मोलस्का एक समुदाय है, इसके अंतर्गत आता है घोंघा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को अगले पेज पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए समजात अंग। दोस्तों कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख समजात अंग होते हैं। दोस्तों अब ये समजात अंग क्या होते हैं? दोस्तों समजात अंग उसे कहते हैं जिस अंग का काम एक हो लेकिन उसकी संरचना अलग अलग हो लेकिन काम एक ही हो तो उसे समजात अंग कहा जाता है। जैसे कीट बोले तो तितली का जो पंख होता है और चमगादड़ का जो पंख होता है दोनों उड़ने का काम करता है, यानी काम दोनों का समान है, लेकिन तितली के पंख में हड्डी नहीं होती है जबकि चमगादड़ के पंख में हड्डी होता है। दोस्तों यहाँ पे जो संरचना अलग अलग है लेकिन दोनों का काम सेम है। तो ऐसे जितने भी एग्जाम्पल होंगे आपके सभी समजात अंग होंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों जैसे मानव का हाथ और कबूतर का पंख, मानव का हाथ और कबूतर का पंख क्या हैं? दोनों में हड्डियां हैं, संरचना समान है, लेकिन यहाँ पे कार्य अलग अलग हो गया तो ये समजात अंग नहीं होंगे, तो उसे कहेंगे समवृत्ति अंग। ऑप्शन सी वाला समवृत्ति अंग, यानी संरचना समान है और काम अलग अलग है। क्यों? क्योंकि कबूतर उड़ने का काम करता है और मानव उड़ नहीं सकता। दोनों का संरचना समान है लेकिन काम अलग है, तो इसे कहेंगे समवृत्ति अंग। दोस्तों चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? दोस्तों विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चीन के विद्यार्थी से, ये इसका सही होगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। दोस्तों समझाने को तो बहुत कुछ समझाएं, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। जब इसका सब्जेक्टिव वाला लाएंगे वीडियो तो उसमें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, डोंट वरी। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख। दोस्तों ध्यान से, पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या होंगे? तो बताइए आप कि पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या? बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन ए सही होगा, समजात अंग। दोस्तों पक्षी और चमगादड़ के पंख समजात अंग होते हैं, जैसे कि हम ऊपर में आपको समझाएं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? तो मटर के पौधे का। ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जीन शब्द की उत्पत्ति या प्रस्तावना, बोले तो जीन शब्द की जो
खोज है वो किसने की? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाटसन। दोस्तों वाटसन एवं क्रिक ने जीन शब्द की उत्पत्ति की थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।